भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली 27 जून 2025 प्रातः क्लास है। 9 मार्च 1968 की रिवाइज डेट है। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने के बर्तन चाहिए। वह तो तब होंगे जब याद की यात्रा में रहेंगे। जो याद नहीं करते तो ज्ञान की धारणा भी नहीं होती। अभी योग और ज्ञान दो चीज़ हैं। बाप के पास यह बहुत भारी खजाना है, खुद ही बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से ही याद मिलती है। यह कायदा है, मुख्य है याद। ऐसे नहीं ज्ञान बहुत है तो उसका मतलब बाप को याद करते हैं, नहीं। ज्ञान अलग डिपार्टमेंट है, योग अलग डिपार्टमेंट है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की इनसे छोटी सब्जेक्ट है। योग से आत्मा सतोप्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करती है ना। याद के बगैर सतोप्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारे दिन में बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद कैसे करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से मिलती है। बाप को खींचते हैं याद करने लिए ऑटोमेटिकली। यह भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। बाबा समझाते हैं, पिछाड़ी में जो आते हैं और ऊंच पद मिलना ही है तो उनकी याद बहुत रहती है, तो याद से फिर याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। वह कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें चाहिए याद। अच्छी रीत याद करने से ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर में आता है, हम आत्मा बाबा को याद करता हूँ तो वह याद एकदम अडोलती है। ज्ञान है धन की बात, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं कि बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियाँ मारते रहते और टाइम वेस्ट करते हैं। बाप को जानते ही नहीं। नौधा भक्ति भी भल करते हैं। शिव के मंदिर में जाकर काशी करवट खाते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है, फिर भी विकर्म बनना शुरू हो जाता है। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी होती नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पतित पावन बाप ही है। यह कुर्बानी है याद की। मनुष्य तो बाप को पहचानते ही नहीं है। शिव के मंदिर में भी शिव शिव कहते जाए कूदते हैं। वह कोई आत्मा परमात्मा की याद में नहीं है, वह तो समझते हैं शिव शंकर है। तो यह अज्ञान हुआ ना। अज्ञान से धन नहीं मिलता। सृष्टि रची ही जाती है पवित्रता की और ज्ञान की। यहाँ तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। तुम काम पर जीत पहनते हो, इसमें तुम जितना कोशिश करेंगे माया विघ्न भी इसमें ही डालती है। वह समझती है कि यह बाप को याद कर मेरे को छोड़ देंगे। तुमने भक्ति छोड़ दी है ना, क्योंकि तुम बाप के बन गए हो तो सब कुछ भूल जाना पड़े। न धन, न मित्र संबंधी, न शरीर की याद आए। एक कथा भी है जिसमें कहा, लाठी भी न उठाओ। अभी वह कोई यह नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ना है, शरीर को भी याद न करो। वह तो सिर्फ चीज़ के लिए कहते हैं। बाप तो कहते हैं शरीर ही पुराना है, भक्ति मार्ग की बातें सब छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, सब छोड़ दो। इसमें बहुत मेहनत चाहिए। यह ऊंच पद पाने के लिए शरीर भी याद न रहे। हम नंगे आए थे, नंगे जाना है। यह बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, इनकी कोई तमन्ना नहीं रहती। यह तो सर्विस करते हैं कि बच्चे पढ़े।
बाप आए ही हैं पढ़ाने। बाप में ही तो ज्ञान है ना। तो यह बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे को भी याद करना है। फिर बाबा भी बैट सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत बैट खींचते हैं तो बाप बैट लाइट देते हैं। यह बाबा भी बैट बाप को याद करते हैं। कोई समय किसको करंट देनी होती है, फिर नींद भी फिट जाएगी। वही फुरना लग जाता, फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ती, करंट से आयु बढ़ती है। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में कोई की 125 150 की भी आयु होती है, ज़रूर हेल्दी होगा ना। भक्ति भी बहुत करते हैं, भक्ति में भी फ़ायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते तो इतने मैनर्स आदि अच्छे नहीं होते हैं। भक्तों में विश्वास रहता है, वह तो धंधे में कब झूठ पाप ठगी आदि नहीं करते। भक्ति का भी प्रभाव रहता है। कहेंगे यह तो भक्त आदमी है, यह जास्ती लेने वाला नहीं है, वह कब किसी को मारेंगे नहीं, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को थोड़े ही पता है भक्ति कब से शुरू होती है, क्या होता है। ज्ञान का तो पता ही नहीं पड़ता। भक्ति पावरफुल हो जाती है, फिर ज्ञान का जब प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति की बिल्कुल याद नहीं रहती। दुख और सुख ज्ञान और भक्ति का भी खेल बना हुआ है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, वह तो समझते हैं सुख दुख भगवान ही देते हैं और फिर उनको सर्वव्यापी भी कह देते हैं। सुख दुख तो अलग चीज़ है। ड्रामा को न जानने कारण कुछ भी समझते नहीं। इतने सब आत्माएं हैं, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती हैं। यह तुम अभी ही समझते हो, आत्मा ही मुख्य है। मैं आत्मा शरीर लेकर पार्ट बजाती हूँ, यह भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, नहीं, यह तो अभी ही बाप सिखलाते हैं कि ऐसे देही अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहाँ तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते, याद कर क्या करेंगे। भगवान को याद करते ही हैं दुख में। सुख मिल गया फिर याद क्या करेंगे। तो देखो ड्रामा कैसा विचित्र है, जिसको तुम भी नंबरवार ही जानते हो। यह समझने की बातें हैं। यह तुम पॉइंट्स आदि लिखते भी हो भाषण आदि करने समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर बैरिस्टर लोग भी पॉइंट दवाइयाँ आदि नोट करते हैं। नोट किया ही जाता है रिवाइज कर फिर औरों को सुनाने के लिए। नोट कराते हैं बाप। मत तो बाप की मिलती है ना। लिखते हो तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए। भाषण करने समय पढ़ना चाहिए। इनमें तो है बाबा की प्रवेशता। अकेला बाबा का पहला संतान हूँ ना। इनको अर्जुन पार्थ कहते हैं ना। यह रथ तो है ना। बाप तुमको समझाएंगे, यह भी सुनेंगे। वह पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाए। धारण करते हैं तो बोलते हैं। बाप कहते भी हैं यह बहुत जन्मों के अंत में है। पहले यह था, ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। पहले है यह, ज़रूर बच्चे भी होंगे। तुम बच्चे हो ना, तुम भी राजाई में चलते हो ज़रूर नंबरवार। जितना याद करते धारणा करते हैं ऐसा पद पाते हैं। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाता हूँ। यह पॉइंट लिखना सिर्फ भाषण के टाइम काम आती है। सो भी लेटेस्ट नई नई पॉइंट्स ही देखेंगे। पहले की पुरानी पॉइंट थोड़े ही काम में आएंगी। वह तो ख़त्म हुई, फिर नई नई पॉइंट सुनाकर धारणा कर सुनाना चाहिए। न धारणा करते हैं न सुनाते हैं, ऐसे ही पड़े रहेंगे। भाषण के बाद ऐसे बहुत पॉइंट याद आती है। यह पॉइंट भूल गए जो समझानी थी। यह पॉइंट सुनाते थे तो शायद बुद्धि में बैठ जाता। तुम हो ज्ञान के स्पीकर्स नंबरवार। यह तो तुम कहेंगे पहले नंबर में सबसे अच्छी मम्मा थी। बाबा की तो बात ही अलग है। यह तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। मम्मा बहुत अच्छी समझाती थी,
बच्चे साक्षात्कार भी करते हैं संपूर्ण मम्मा का, इसमें भी बाबा प्रवेश कर समझा सकते हैं। बाबा भी प्रवेश करते हैं, कहाँ बहुत ज़रूरी होगा तो बाबा भी आएंगे, मम्मा भी आती होगी। यह सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय ही होती है। शरीर निर्वाह लिए तो सारा दिन धंधा दौरी आदि करते हैं। यह विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत शांति चाहिए। तुम्हारे में भी कोई कोई बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हैं, तो उनको भी मदद करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना पड़ता है। तुमको भी यह युक्ति रचनी है। कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा है, कुछ नुकसान होती है तो उनको मदद करनी चाहिए। बाप को याद करना होता है, फिर खुद को भी अपने को आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को याद करना है। आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को याद करना है, याद करना पड़ता है। वह जैसे सर्च लाइट देंगे, ऐसे भी नहीं जो एक जगह बैठना होता है। लेटे लेटे भी याद कर सकते हैं। चलते फिरते खाते पीते याद में रहना है। भोजन खाने समय भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देनी है तो फिर रात को या सवेरे को याद में रहना होता है। बच्चों को समझाया गया है सवेरे उठकर बाप को याद करो। जितना जो याद करेंगे उतना ही बाप को कशिश होगी। बाप भी लाइट देंगे। बाबा का तो यही धंधा है। इनको तो याद भी करना होता है, सर्च लाइट भी देनी होती है। याद करते हैं तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को देखना माना सर्च लाइट देना। फिर इनको कृपा आशीर्वाद जो कहो, परंतु खुद याद करते हैं तो सर्च लाइट ज़रूर मिलेगी। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा, उनको सर्च लाइट देवें। रात जाग कर भी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार रहती है, तो रात को जागना भी होता है। याद करते हैं तो रिटर्न सर्विस भी चाहिए। जो याद करते हैं तो उनको याद पहुंचती है। बाप को भी दिल होगी, हम भी याद करेंगे, उनको सर्च लाइट मिलेगी। बाप भी सर्च लाइट देते हैं। बाप और बच्चे का लव सबसे जास्ती है। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बाकी समझानी तो बिल्कुल ही सहज है, उनमें विघ्न नहीं पड़ेंगे। मुख्य है याद की बात, उसमें ही विघ्न पड़ती है। याद से ही जैसे वह सोने का खजाना बन जाता है जिसमें धारणा होती है। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। वह तो तब होंगे जब याद की यात्रा में रहेंगे, फिर मुरली भी अच्छी चलेगी। जो याद नहीं करते तो ज्ञान की धारणा भी नहीं होती, काम के नहीं रहते। ऐसे मत समझो, बाप तो अंतर्यामी है। बाप ने तो पहले से ही ऐसा बोला था। यह सब गपोड़े हैं, बोला और यह हुआ। यह भक्ति मार्ग में होता है। यह बड़ी समझ की बात है। भक्ति मार्ग में वह बातें चलती है। कोई ने कहा बच्चा होगा या बच्ची, बोला बच्चा होगा। अच्छा बच्चा हो गया, बस समझेंगे यह तो अंतर्यामी है। सन्यासी भी ऐसे ही कह देते हैं। अच्छा बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे भावी। वह समझते हैं ईश्वर की भावी, तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। रात दिन का फ़र्क है ना। ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीत ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। पहले तुम भी नहीं जानते थे। यह तो तुम्हारा है मरजीवा जन्म। अभी तुम जानते हो हम यह देवता बन रहे हैं। यह इतना ऊंच कैसे बने, इस टॉपिक पर भी तुम समझा सकते हो। आज हम बतावेंगे कि लक्ष्मी नारायण को यह विश्व का मालिकपना कैसे मिला। फर्स्ट क्लास टॉपिक है, झट कई मनुष्य आ जाएंगे।
यह वंडरफुल बात है ना। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, कैसे गंवाया, हम सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं। ऐसे तो कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा। यह भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने प्रवेश किया तो सब छोड़ दिया, साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें कुछ भी गीता आदि पढ़ने की बात ही नहीं। गीता में तो हैं झूठी बातें। बाप बैठा था तो भक्ति को छुड़ा दिया, गीता को फेंक दिया। कब शिव का दर्शन करने भी नहीं जाते थे। भक्ति मार्ग की बातें ही एकदम उड़ गई। बाप के आने से भक्ति खत्म हो जाती है। यह है नॉलेज रचता एंड रचना के आदि मध्य अंत का। बाप रचता को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम तो टॉपिक ऐसे ऐसे वंडरफुल रखो जो मनुष्य सुनकर खुश हो जाएं। सभी भागेंगे सुनने के लिए। इन्होंने विश्व का राज्य कैसे लिया, यह तो कोई भी बता न सके। मंदिर आदि में तुम कोई से भी पूछो, यह तो सारे विश्व का मालिक थे और कोई धर्म ही नहीं था, भारत ही था। फिर तुम सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो? औरों को तो 2000 2500 कह देते हैं। इन्हों को लाखों वर्ष कैसे दिए हैं, किसी के बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना 1000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर लाखों वर्ष कैसे कहते हो? लाखों वर्ष में तो फिर मच्छरों सदृश ढेर के ढेर मनुष्य हो जाएं, मल्टी मिलियन हो जाएं। कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता है। तुम थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाए, परंतु जो इस कुल के होंगे उनके बुद्धि में आएगा। नहीं तो कहेंगे यह तो पता नहीं क्या बोलते हैं। इनका ज्ञान ही वंडरफुल है, विचित्र ज्ञान है ना। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। मुख्य तो बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं ना। यह है आत्माओं की बात। जो आत्मा परमात्मा बाप को याद करती हैं तो बाप भी उनको याद करते हैं। कशिश होगी, वह हुआ सूक्ष्म। सर्विसेबल बच्चों को भी याद करता हूँ ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, वरदान है बेगमपुर के बादशाह भव। विधि और विधान को जानने वाले हर संकल्प और कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर का बादशाह, जिन संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो। बेगमपुर का बादशाह नाम लेने से ही अनेक आत्माओं के अल्पकाल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे स्वयं को चैतन्य स्वरूप में बादशाह अनुभव करते हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।